समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आज संभल जाएगा। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेगा। एसपी के इस दल में सांसद हरेंद्र मलिक, रुचि वीरा, इकरा हसन, जियाउर रहमान बर्क, नीरज मौर्य, विधायक इकबाल महमूद, पिंकी यादव और कमाल अख्तर शामिल होंगे। दोपहर लगभग 2 बजे एसपी का ये डेलीगेशन संभल पहुंचने वाला है। पीड़ित परिवारों से ये दल मुलाकात करेगा। आर्थिक मदद के तौर पर 5-5 लाख रुपए का चेक भी सौंपेगा। 24 नवंबर को संभल में हिंसा हुई थी। जामा मस्जिद की पैमाइश के दौरान इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग जख्मी हुए थे। और इसी बीच संभल में मिली बावड़ी की खुदाई का काम भी तेजी से हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे बावड़ी की खुदाई आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बावड़ी के आसपास के लोगों की धड़कनें तेज हो गई हैं। दरअसल बावड़ी की खुदाई की जद में कुछ मकान भी आ रहे हैं। बावड़ी की जमीन को भूमाफिया ने कब्जा कर प्लॉटिंग कर दी थी, लोगों को बेचा था। संभल में अब जब अगर एक्शन होगा, अतिक्रमण हटाया जाएगा तो इन लोगों के मकान भी उसके जद में आ जाएंगे और यही वजह है कि ये लोग अब परेशान हैं। कागजात दिखा रहे हैं कि इन्होंने प्रॉपर तरीके से ये जमीन खरीदी थी। संभल में अब तक कई ऐतिहासिक स्ट्रक्चर्स मिल चुके हैं, जिनमें से एक ये बावड़ी भी है। संभल के चंदौसी में ये बावड़ी मौजूद है और जब नपाई की गई तो ये पता चला पैमाइश के दौरान कि इस बावड़ी की जमीन पर भी अवैध तरीके से निर्माण हो रखा था और अब उस निर्माण को यानी कि अवैध हिस्से को हटाने की कवायद भी प्रशासन की ओर से की जाएगी और इस दौरान जो अवैध तरीके से जहां निर्माण हुआ है बावड़ी की जमीन कब्जा मुक्त करवाई जाएगी। और ऐसे में वो लोग अब दहशत में हैं जिनका घर, जिनका मकान बावड़ी के आसपास है। उन्हें डर है कि उनका भी मकान कहीं अतिक्रमण वाली जमीन पर तो नहीं है। चंदौसी के लक्ष्मण कुंज में इन दिनों एक बावड़ी चर्चा में है और बावड़ी की रात दिन खुदाई हो रही है, लेकिन इस बावड़ी की खुदाई जैसे जैसे बढ़ती जा रही है उसी तरह से आसपास रहने वालों की नींद हराम हो गई है। दरअसल ये इसलिए क्योंकि कुछ घर इस बावड़ी के नज़दीक हैं और इसकी वजह से अब वहां पर रहने वाले लोगों को ये डर सताने लगा है कि उनका घर, उनका आशियाना टूट सकता है। इस पर बातचीत करने के लिए घर के ही लोग हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है? गुलनाज। ये जो खुदाई हो रही है उसके एक दिन पहले की अगर खुदाई की बात करें तो आप लोगों को काफी चिंता सताने लगी है, क्यों? इसलिए सताने लगी कि इसके नीचे खुदाई हो रही है, हमें डर है हमारे घर का। इनके पापा नहीं है तो हमें तो बहुत डर है भैया, हमारा घर न जाए। हमें नहीं पता थी इसके नीचे क्या है क्या नहीं है। हमने तो इनसे ज़हीर भाई से खरीदी है, नींव भरी हुई थी, हमें ऐसी क्या पता थी क्या है। कब खरीदा था आपने? 2010 में खरीदा था। किससे खरीदा था? ज़हीर भाई से। क्या कहा था उन्होंने इस बारे में? कुछ नहीं, वो ये कह रहे थे हमारे प्लाट में से प्लाट ले लो। इनके पापा से उन्होंने ले लिया ये। उसके बाद में उनके पापा बाहर चले गए, बेनामा भी पीछे हुआ उनका, तो हमने कराया अपने नाम। ये आपने जब प्लॉट खरीदा था ये जो बुनियाद है खुदी हुई थी या कि बनाई? भरी हुई थी, ये सब भरी हुई थी। इधर से पीछे से ये भरी गई है हमारी। संभल के चंदौसी में बावड़ी की खुदाई अब भी जारी है। एक शख्स शंख लेकर पहुंच गया और शंख बजाने लगा और पूछने पर उसने कहा कि वो शंख बजाकर देवी देवताओं का आह्वान कर रहा है। न्यूज़ 18 की टीम ने शंख बजाने वाले शख्स से बात की। शंख बजाने का मकसद ये है कि जब भारत के अंदर खुशियां हो तो शंख बजाने में आनंद आता है। हम चंदौसी वासियों की अभिलाषा ये है कि मोदी जी चंदौसी के अंदर आएं और 2 लौंगे और 2 बतासे माता रानी के दरबार में चढ़ाएं। कहाँ पर? देश की बांके बिहारी शमशान भूमि। अच्छा, तो आप माता रानी के मठ में शंख तो जो देवताओं का आह्वान करना होता है, शंख देवताओं का ही आह्वान हो रहा है कि देवताओं के आह्वान के लिए होता है ये और देवताओं के लिए हो रहा है ये। अच्छा, तो आपको लगता है कि यहाँ पर जो भूमि है जो चंदौसी की बावड़ी है, चंदौसी एक चांदी नगरी है, ये
चंदोसी दूसरी वृंदावन है, ये मथुरा वृंदावन दूसरी है ये। योगी सरकार महाकुंभ को भव्य, दिव्य और डिजिटल बनाने की तैयारी में है। संगम तट पर अंतिम चरण में तैयारियां चल रही हैं और इसी बीच दिल्ली पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और कई बड़े नेताओं को कुंभ का निमंत्रण दिया। पीएम मोदी ने भी इस साल के अपने आखिरी मन की बात कार्यक्रम के दौरान महाकुंभ का जिक्र किया और महाकुंभ से एकता का संदेश दिया। संगम की रेती पर सनातन का सबसे बड़ा समागम होने जा रहा है। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होगी। इसके लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। सीएम योगी इस बार कुंभ को बेहद भव्य बनाने की तैयारियों में जुटे हैं। देश विदेश के तमाम लोगों को निमंत्रण भेजा जा रहा है। इसी कड़ी में सीएम योगी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली जाकर कुंभ का निमंत्रण दिया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह को महाकुंभ में आने का सीएम योगी ने निमंत्रण दिया है। सीएम योगी ने सभी को महाकुंभ 2025 प्रयागराज का लोगो, कलश, महाकुंभ से जुड़ा साहित्य, नए साल का कैलेंडर और डायरी भेंट की है। सीएम योगी इससे पहले पीएम मोदी को भी कुंभ का निमंत्रण दे चुके हैं। महाकुंभ की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सभी अखाड़े कुंभ क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। भव्यता और दिव्यता के साथ एक बार फिर महाकुंभ विश्व को सनातन संदेश देने के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने भी साल के आखिरी मन की बात में महाकुंभ की तैयारियों की तारीफ की है। अगले महीने 13 तारीख से प्रयागराज में महाकुंभ भी होने जा रहा है। इस समय वहां संगम तट पर जबरदस्त तैयारियां चल रही है। मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले जब मैं प्रयागराज गया था तो हेलीकॉप्टर से पूरा कुंभ क्षेत्र देखकर दिल प्रसन्न हो गया था। इतना विशाल, इतना सुंदर, इतनी भव्यता। साथियों, महाकुंभ की विशेषता केवल इसकी विशालता में ही नहीं है, कुंभ की विशेषता इसकी विविधता में भी है। पीएम मोदी ने अपने मन की बात में महाकुंभ को एकता का महाकुंभ बताया। संदेश दिया कि एक हो पूरा देश, गंगा की अविरल धारा न बटे हमारा देश। हमारा कुंभ एकता का महाकुंभ भी होता है। इस बार का महाकुंभ भी एकता के महाकुंभ के मंत्र को सशक्त करेगा। मैं आप सबसे कहूंगा, जब हम कुंभ में शामिल हो तो एकता के इस संकल्प को अपने साथ लेकर वापस आए। हम समाज में विभाजन और विद्वेष के भाव को नष्ट करने का संकल्प भी लें। अगर कम शब्दों में मुझे कहना है तो मैं कहूंगा, महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश। महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश। और अगर दूसरे तरीके से कहना है तो मैं कहूंगा, गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा। गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा। पीएम मोदी ने महाकुंभ की हर तैयारी और सुविधा का जिक्र किया। साथ ही लोगों से महाकुंभ में हिस्सा लेने की अपील की। इसके लिए उन्होंने एक हैशटैग एकता का महाकुंभ दिया, जिसके साथ सेल्फी अपलोड करने की बात कही। पूरा मेला क्षेत्र को AI पावर्ड कैमरा से कवर किया जा रहा है। कुंभ में अगर कोई अपने परिचित से बिछड़ जाएगा तो इन कैमरों से उन्हें खोजने में भी मदद मिलेगी। श्रद्धालुओं को डिजिटल लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर की सुविधा भी मिलेगी। श्रद्धालुओं को मोबाइल पर गवर्नमेंट अप्रूव्ड टूर पैकेजेस
ठहरने की जगह और होम स्टे के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। आप भी महाकुंभ में जाएं तो इन सुविधाओं का लाभ अवश्य उठाएं। और हाँ, #एकता का महाकुंभ के साथ अपनी सेल्फी जरूर अपलोड करिएगा। 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ पर पूरी दुनिया की नजर है। डिजिटल कुंभ के तहत सरकार ने हर श्रद्धालु की सुविधा सुनिश्चित करने की कोशिश की है। साथ ही कुंभ से विश्व में एकता, भारत की विविधता और सनातन संस्कृति का संदेश देने की पूरी तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक तरफ पीएम महाकुंभ से एकता का संदेश दे रहे हैं, सीएम योगी लोगों को निमंत्रण पत्र बांट रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव महाकुंभ की तैयारियों पर सवाल उठा रहे हैं, जिस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया। जो व्यवस्था हम लोगों को दिखाई दे रही है, और आप भी बेहतर जानते हैं कुछ चीजों को लेकर के, जब मैंने सवाल ये उठाया कि बिजली का काम अधूरा है और ब्रिज का काम जो होना चाहिए था, पेंटोन ब्रिजेस का, वो काम अधूरा है। कई महीनों की तैयारी के बाद कुछ ही बन पाए थे ब्रिजेस, और 20 से ज्यादा ब्रिजेस बनने उसमें। तो आप सोचिए 13 दिन या 14-15 दिन में कैसे ब्रिजेस बन जाएंगे। समाजवादी सरकार में कुंभ हुआ था, उस समय जब समाजवादी सरकार का कुंभ था, उस समय प्रमुख सचिव से लेकर के और जो मंत्री लोग थे, आदरणीय अहमद हसन साहब थे, आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब थे, हम लोग थे, पूरी तैयारी अच्छी कराई थी। कुंभ का सवाल तो है ही तैयारी का सवाल। और मैं आपको बता दूं, कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता है, कुंभ में अपने आप लोग आते हैं, आस्था से आते हैं। हालांकि मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं। जो हम लोगों ने अपने धर्म के बारे में सीखा, समझा और पढ़ा है, वो यही है कि ऐसे आयोजनों में लोग स्वयं आते हैं। जो वहां करोड़ों लोग आएंगे, क्या उनको निमंत्रण दिया जाता है? आज इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य तेजी के साथ राष्ट्र के पैमाने पर आगे बढ़ रहा है। पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, जो नागरिक सुविधाएं हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने में हमारी सरकार ने सफलता हासिल की है। महाकुंभ का सवाल आपने उठाया है। महाकुंभ में मैं पूरे दुनिया के जो हमारे सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और राहुल जी से भी कहता हूं, आप जर्मनी से आए, आप भी स्नान करके जाइए, पुण्य का लाभ प्राप्त करके जाइए। और मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया से भी कहना चाहता हूं, आप भी आइए, पुण्य प्राप्त करिए, पापों को धोइए। ये सबके लिए महाकुंभ का एक ऐसा अवसर सनातन धर्म मानने वालों का है। सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और आपको अभी भी उत्तर प्रदेश राज्य का जो आपका शासनकाल था, आपको याद आता होगा किस ढंग से बहु बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जाती थी। हत्यारे सड़क पर घूमते थे, गुंडे, माफिया, बदमाश आम जनता का जीवन मुश्किल कर दिए थे। उत्तर प्रदेश जनता अब कभी भी समाजवादी पार्टी को माफ नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश में 2027 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। आप समय समय पर सवाल उठाते ईवीएम पर। आप सोचो, जब आप जीतते हो तो ईवीएम अच्छी है, हारते हो तो ईवीएम बुरी है। ये दो रंगी चाल उत्तर प्रदेश जनता कभी आपकी स्वीकार नहीं करेगी। कन्नौज के गुरसहायगंज कोतवाली के जसोदा गंगा रोड स्थित हार्डवेयर, सीमेंट और अंग्रेजी शराब की दुकानों को चोरों ने निशाना बनाया। देर रात दुकानों के ताले तोड़कर चोरों ने लाखों कैश और माल पर हाथ साफ किया। सीमेंट की दुकान में गल्ला चोरी करते हुए चोर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुए। जब दुकानदारों को ताले टूटने की जानकारी मिली तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल शुरू की। सीसीटीवी फुटेज के जरिए भी चोरों को पहचानने की कोशिश पुलिस कर रही है। तो दूसरे आदमी ने हमारे ऊपर बल्ली फेंकी, घर में डाउन नीचे फेंक दिया, खत्म कर दिया। तो हमने देखा, फिर चिल्लाए, चोर चोर बदमाश, हमने ये चिल्लाए। तो हमने यहाँ नहीं देखा था, हमने यहाँ से निकले आई थी भागे, और 2 लोग इधर भाग गए, 6 लोग। अंदर खोला, हमें कुछ शिकायत हुई थी यहाँ पे, ये दुकान बारे में। पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान फरार हुए 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इनके एक साथी को एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार कर चुकी थी। अब सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इन्हें जेल भेजा गया। आपको बता दें, थाना फतेहाबाद क्षेत्र के गांव शालूबाई से
वरना जाने वाली सड़क पर शनिवार देर रात मुठभेड़ हुई थी और इस एनकाउंटर में 5 बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए थे और एक बदमाश को पुलिस ने पकड़ लिया था। अब थाना पुलिस और सर्विलांस की टीम ने मुखबिर की सूचना पर भागे हुए 5 बदमाशों को फतेहाबाद क्षेत्र के घाघपुरा के पास घेराबंदी कर एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार किया। बदमाशों से पुलिस ने 42 किलो कॉपर समेत 13 किलो एल्यूमीनियम के तार और 2 तमंचे कारतूस बरामद किए। मुठभेड़ में अभियुक्तों से 2 तमंचे बरामद हुए हैं, 4 कारतूस मिले हैं और इसमें उल्लेखनीय ये है कि जो इस गैंग का मुख्य सरगना था उसके द्वारा जब हमने उसे गिरफ्तार किया था मुठभेड़ के बाद, तो उसके द्वारा अपने पिता का नाम गलत बताया गया था। उसके पिता का नाम जब सही देखा गया तो उसमें फिर करीब 1 दर्जन मुकदमे हमारे लूट, डकैती और चोरियों के मिले हैं और इसमें गौरव नाम का जो बदमाश है ये पूर्व में भी डकैतियों में इनका साथी है और सभी का आपराधिक इतिहास है। बाकी हम और जानकारी कर रहे हैं। थैंक यू। उधर हरियाणा में पिकअप लूटकर बदमाशों को मथुरा पुलिस ने एनकाउंटर में 3 बदमाशों को घायल किया है। लूटकर भाग रहे थे ये बदमाश, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपियों के पास से पुलिस ने तमंचा, कारतूस और लूटी हुई गाड़ी बरामद की है। तीनों बदमाशों पर अलग अलग थाना क्षेत्र में 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है, यानी कि 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे हर एक बदमाश पर दर्ज है और अलग अलग थाना इलाकों में इन्होंने वारदात को अंजाम दिया है।